हाय, आप सबको पता है कि आजकल कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। और हिस्ट्री में मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँगी आज। तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और आप सब जानते हैं कि जब यूरोपीय कंपनियों ने भारत में एंट्री किया तो उन्होंने अपना व्यापार के साथ साथ अपनी शासन प्रशासन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई। इसी में बहुत सारे युद्ध हुए। प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। इसमें ब्रिटिश अपना शासन प्रशासन इस्टेब्लिश करने लगे थे। और बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, जिसमें जो अंग्रेज़ हैं, ब्रिटिश लोग हैं, उन्होंने अपनी शासन प्रक्रिया शुरू कर दी थी। तो इसके बाद 1857 की क्रांति होती है और वो भी सफल नहीं हो पाता है। उसके बाद बहुत सारे अंग्रेज़ जो थे, ब्रिटिश जो थे, बहुत सारे शासन व्यवस्था से मुग़लों से लड़ते हैं। उसके बाद फ्रांसीसियों से लड़ते हैं। सबको हरा करके वो जब भारत पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो बंगाल एरिया था अपने यहाँ, उस समय बंगाल में म्यांमार भी था, बांग्लादेश भी था और पाकिस्तान भी था। तो बंगाल एरिया बहुत बड़ा था और उसको और जितने भी सामाजिक सुधार थे, जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, सब बंगाल एरिया से ही आ रहे थे। अंग्रेज़ों को लगा कि पहले बंगाल को तोड़ा जाए, उसके बाद में बंगाल को जब तोड़ दिया जाएगा तब शासन करना आसान हो जाएगा। तो उन्होंने बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया। तो 20 जुलाई 1905 उस समय लॉर्ड कर्जन थे और उन्होंने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। फिर आता है जुलाई के बाद 7 अगस्त 1905 को विभाजन के विरोध में भारत में आंदोलन शुरू हो जाता है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रारंभ हो जाता है कलकत्ता के टाउन हॉल से। उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर छोड़ करके 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। ये कानून की भाषा के आधार पर बंगाल को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाता है। इससे हिंदू मुस्लिम एकता भी प्रभावित होती है, बहुत सारे चीज़ें प्रभावित होती हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके विरोध में बहुत सारे प्रदर्शन हुए और बंगाल में आमार सोनार बंगला गीत गाया गया, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। उसके बाद इसको शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधी और राखी बांध करके इसे एकता का प्रतीक दिया कि हम सब, आप विभाजित कर रहे हैं लेकिन हम सब सभी एक हैं। लेकिन 1911 आते आते दिल्ली दरबार लगता है और वहाँ बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल एपिसोड में इसके आगे हम देखेंगे कि क्या होता है।